Hello bachchon, let's see the question. The question is, which one of the following reactions is an example of oxidative decarboxylation? And the options are conversion of succinate to fumarate, B option is conversion of fumarate to malate, C option is conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, and fourth option is conversion of citrate to isocitrate. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept here is that कि हमें knowledge होनी चाहिए about the respiratory system and the respiratory pathway. तो हमें पता होना चाहिए कि respiratory pathway में कौन कौन सी रिएक्शन होती है और ये जो रिएक्शंस हैं ये किस टाइप की, किस कैटेगरी की रिएक्शंस है. तो रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एंड स्पेशली द क्रेब्स साइकिल. सो हम देखें तो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, रेस्पिरेशन क्या है. सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व्स. रेस्पिरेटरी पाथवे में आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप तो होता है ग्लाइकोलिसिस, देन ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, फिर होता है नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द लास्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये सारे स्टेप्स एसोसिएटेड है oxidative phosphorylation. All these steps are associated with respiration, aerobic respiration. तो अब अगर हम इनमें से रिएक्शंस के टाइप को देखें, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल है. तो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है. सो एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एक तो इसमें दो चीजें होंगी, एक साथ दो तरह की रिएक्शंस यहाँ पे होंगी. ऑक्सीडेशन होगा एक तो ऑक्सीडेशन सिंपली मींस यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी केमिकल में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो केमिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो एक तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगा एंड सेकंड जो चीज यहाँ इन्वॉल्व होगी दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन. तो डी मींस रिमूवल. अगर किसी केमिकल में से CO2 का मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन. और ये दोनों एक साथ होंगे तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन. तो कन्वर्जन में हम देखते हैं पहला जो हमें कहा गया है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट. तो ये एक स्टेप है ऑफ क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है. तो सक्सिनेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. ये चेंज होता है इनटू द फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड. सो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है एंड फ्यूमेरेट इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड. और ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है. लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे होगी, इट इज यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन होगी. तो डीहाइड्रोजिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हियर इज डीहाइड्रोजिनेशन. इसका मतलब सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकलेगी और वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम विच इज NAD पॉजिटिव, इसको चेंज कर देगी इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव. सॉरी, यहाँ पे जो पाथवे होगा दैट इज डीहाइड्रोजिनेशन, बट यहाँ पे दूसरा कोएंजाइम बनेगा. यहाँ पे जो एंजाइम होगा, कोएंजाइम होगा FAD जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसका रिडक्शन हो जाएगा जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH2. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सिनेट से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ. सो दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन
और सिंपली हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं हुआ, एज इट हैज 4 कार्बन, इट ऑल्सो हैज 4 कार्बन। तो ये वाला जो ऑप्शन है दिस कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑक्सीडेशन, नॉट द डी कार्बोक्सिलेशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में हमसे जो कहा गया है वो है कन्वर्जन ऑफ फ्यूमेरेट टू मैलेट। सो फ्यूमेरेट, as I told that it is a 4 carbon compound and fumarate will be changed into the malate, and this process also occurs in the mitochondrial matrix and malate also has 4 carbons. So यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4, इसका मतलब CO2 का रिमूवल तो नहीं होगा। तो ये प्रोसेस कौन सी है? एक्चुअली दिस रिएक्शन इज हाइड्रेशन। दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फ्यूमेरेट के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और फ्यूमेरेट चेंज हो जाएगा इनटू द मैलेट, बट ऑल्सो दिस डज नॉट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ CO2, नाइदर इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। सो ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ना यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में है conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A. So pyruvate is a 3 carbon compound. अब होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ही ये जो पायरुवेट है it gets changed into the acetyl coenzyme A and it is a 2 carbon compound. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पे CO2 का लॉस होगा। तो CO2 का लॉस हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज आप देख रहे हैं कि पायरुवेट में 3 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है, तो इसका मतलब एक CO2 यहाँ से रिलीज हुआ। ऑल्सो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेगी, और वो हाइड्रोजन कहाँ गई? वो हाइड्रोजन एक कोएंजाइम Na पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगी इनटू NaDH प्लस H पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकली और वो हाइड्रोजन Na पॉजिटिव को NaDH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन हुआ, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो ऑक्सीडेशन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो पायरुवेट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, पायरुवेट से हाइड्रोजन का लॉस हुआ जो Na पॉजिटिव को रिड्यूस करने के काम आया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी चल रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी चल रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा, एज इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। बट इफ वी लुक फर्दर एट द अनदर ऑप्शन, तो हमें अनदर ऑप्शन में कहा गया है, जो डी ऑप्शन है वहां पे हमें कहा गया है कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये चेंज हो जाएगा इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। सो दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के पास 6 कार्बन है, बट दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको मिलेगा। So this type of conversion of one isomeric form into another isomeric form, this is isomerization. So ना तो यहाँ पे CO2 का लॉस हुआ, ना यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। So it is not the example of oxidative decarboxylation. So it is again the wrong option. So from this discussion ये clear है कि यहाँ पे जो reactions oxidative decarboxylation का right example है, that is option C, that is the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, and it is also known as the link reaction because it links glycolysis with Krebs cycle. So the right answer of this question is option C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.